हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट टूल कौन कौन से होते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज देखते हैं मैनेजमेंट टूल कौन कौन से यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेंट चार्ट का यूज़ करते हैं। जेंट चार्ट है क्या और किसने इसको डेवलप किया था? जो क्रेडिट जो जाता है वो है हेनरिक जेंट को। 1917 में इन्होंने इसको डेवलप किया था जेंट चार्ट को। ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट शेड्यूल विद द रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड। ठीक है, डायग्रामेटिकली हम देखें तो डायग्रामेटिकली देखो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का शेड्यूल। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट कॉलम है ये शो करता है प्रोजेक्ट एक्टिविटी, और ये ऊपर जो सबसे टॉप मोस्ट रो है वो रिप्रेजेंट करती है टाइमिंग को। ठीक है, और ये जो बार हैं ये ब्लैक डार्क जो हमारे रेक्टेंगुलर शेप है ये हमारा एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इसमें क्या करते हैं। जो फर्स्ट है स्टेप ऑन द लेफ्ट ऑफ द चार्ट इज लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। जैसे हमने बताया कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो क्या शो करता है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी। जैसे प्लानिंग एक्टिविटी, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिलीवरी, ये सब एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और उसके बाद सेकंड इज अलोंग द टॉप इज़ द सुटेबल टाइम स्केल। जो टॉप मोस्ट रो है हमारी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वीक टाइम को। जो हमारा जैसे टाइम है, जैसे वीक में हम डेवलप कर रहे हैं तो वीक हमारा क्या है, टाइमिंग, शेड्यूल टाइमिंग। ठीक है, उसके बाद ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बार। जैसे कि हमने बात की थी, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, जो डार्क हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ द बार रिफ्लेक्ट द स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन एंड द एंड ऑफ द एक्टिविटी। जो जैसे ये प्लानिंग एक्टिविटी है, कहाँ से, वीक फर्स्ट से लेके वीक थर्ड तक जो ये चलती है, ये क्या है, इसकी लेंथ, ये क्या ड्यूरेशन बताती है कि स्टार्ट कब हुआ और एंड कब हुआ, और इसकी जो ये लेंथ है ये इसका टाइम पीरियड कि 3 वीक में हमारी प्लानिंग एक्टिविटी कंप्लीट हुई। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, वो भी हमारा जैसे पीरियड 3 वीक से ले स्टार्ट हुई और 5th वीक पे कंप्लीट हुई। ये हमारा ड्यूरेशन बताता है, इसका लेंथ। ठीक है, टाइम पीरियड। तो जेंट प्रोवाइड क्या करता है हमें, जेंट चार्ट हमें प्रोवाइड करता है, ये हमें बताता है व्हाट द वेरियस एक्टिविटी आर, कौन कौन सी वेरियस एक्टिविटी हैं। जैसे इसमें जेंट चार्ट में हमने देखा कौन कौन सी एक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने जेंट चार्ट के थ्रू। जैसे प्लानिंग एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी, कोडिंग, टेस्टिंग और डिलीवरी, इनको हम अपने इस जेंट चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका टाइम शेड्यूल। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इज़ व्हेन ईच एक्टिविटी बिगिन एंड एंड्स। इसमें जैसे कि दिखा रहे हैं कि जो हमारी प्लानिंग एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई, डिज़ाइन एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है। ये सब स्टार्ट और एंड पॉइंट भी हमें बता देता है कब स्टार्ट हो रहा है, टाइम पीरियड उसका कब है, किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट होने का, और एंड टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, हाउ लॉन्ग ईच एक्टिविटी इज शेड्यूल्ड टू लास्ट, कितने टाइम पीरियड तक वो एक्टिविटी कंप्लीट होगी। ठीक है, फोर्थ इज वेयर एक्टिविटी ओवरलैप विद ईच अदर्स एक्टिविटीज़ एंड बाय हाउ मच, और कितना। जैसे ओवरलैप की बात करें तो ओवरलैप क्या है, जैसे प्लानिंग एक्टिविटी हमारा फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुआ और थर्ड वीक में कंप्लीट हुआ, लेकिन ड्यूरिंग आफ्टर सेकेंड वीक हमारा डिज़ाइनिंग जो है एक्टिविटी वो स्टार्ट हो गया और प्लानिंग एक्टिविटी कंटिन्यू था, तो इट मीन्स ओवरलैप पीरियड कौन सा है, थर्ड वीक जो है हमारा वो ओवरलैप पीरियड है। ठीक है, उसमें प्लानिंग भी चल रहा है और डिज़ाइनिंग में, इट मीन्स ये ओवरलैप कर रहा है कितना टाइम पीरियड के लिए, 1 वीक के लिए। आफ्टर थर्ड वीक प्लानिंग इज कंप्लीटेड एंड डिज़ाइन कंटिन्यू टू अप टू 5th वीक। क्लियर है, तो ये ओवरलैप कर रहा है। जैसे और भी है, जैसे हमारा जो है कोडिंग और टेस्टिंग ओवरलैप कर रहा है। कोडिंग स्टार्ट फ्रॉम 6th वीक टू 8th एंड टेस्टिंग स्टार्ट टू 7th to 9th वीक। इट मीन्स ओवरलैप पीरियड इज़ 2 वीक, 7 to 8। क्लियर है, तो इस तरह से ये हमें बताता है ओवरलैप कौन सी एक्टिविटी ओवरलैप कर रही है, मीन्स कंटिन्यू है, पैरेलली है। फिफ्थ इज़
टू स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ द होल प्रोजेक्ट, ये हमें बताता है कंप्लीट प्रोजेक्ट का टाइमिंग क्या है। जैसे प्लानिंग शुरुआत हुई फर्स्ट वीक से और एंड कब हुआ, डिलीवरी कब हुई कंप्लीट 10th वीक में। इट मीन्स रिप्रेजेंट द होल टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमें इससे क्या समराइज है, समरी देखते हैं एक बार। अ जैन चार्ट शो यू व्हाट हैज़ टू बी डन, इट मीन्स द एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी हो रही है एंड व्हेन द शेड्यूल, और कब हो रही है। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट एक्टिविटी में प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिलीवरी, ये एक्टिविटीज़ हैं और कब हो रही हैं, वीक 1, फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड वीक अप टू 10th वीक। डिलीवरी टाइम इज़ द 10th वीक किसी भी प्रोजेक्ट का। इट मीन्स ये हमने रिप्रेजेंट किया एक हमने एग्जांपल के तौर पे हमने इसको तैयार किया जेंट चार्ट को। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड और उसके एक्टिविटी का हम शेड्यूल तैयार कर सकते हैं किसके थ्रू, जेंट चार्ट के थ्रू। आज हमने जेंट चार्ट के बारे में इस वीडियो में पढ़ा। आगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और बेटर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं।